नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इस पूरे वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे बिहार दरोगा की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी से कुछ देर पहले जारी कर दिया गया है ऑफिशियल। अगर आप बीपीएसएससी की वेबसाइट पे जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको ये दरोगा भर्ती से जुड़ा हुआ जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन नंबर की अगर बात करेंगे तो 02/2023 करके एक नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बताया होगा पुलिस अपर निरीक्षक का जो पद है सब इंस्पेक्टर, जिसको हम लोग दरोगा बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और इस पूरे वीडियो में आज हम लोग ना पूरा हिंदी में बात करेंगे ए टू जेड क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सिलेक्शन के हर स्टेज में क्या क्या आपसे मांगा जाएगा और किस टाइप का एग्जाम होने वाला है, कैसे प्री होगा, कैसे मेंस होगा, कैसे आपको क्वालिफाई करना है। अगर मान लीजिए प्री क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या होगा, मेन क्वालिफाई नहीं होता है तो क्या होगा, सारी चीज़ें ए टू जेड। उसके साथ साथ किस किस कैटेगरी में कितना कितना सीट है और किसको इस बार कितना छूट मिला है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसआई कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। हिंदी में बात करेंगे दरोगा। देखोगे पुलिस वगैरह के जो बैच होता है उस पर 2 स्टार लगे रहता है, तो ये स्टार इसलिए मैंने लगाया हुआ कि आप पता चल जाए। और ये जो स्टार होता है ना, ये अपने आप में सबसे खास होता है। ये पावर देता है, रुतबा देता है, समाज में इज्जत भी देता है और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं भाई दरोगा की। ठीक है, एक दरोगा आप समझ सकते हो वो क्या लेवल होता है, वो अपने आप में बहुत खास होता है। टोटल सीट की बात करेंगे तो 1275 है। ऑल इंडिया बेसिस पे भर्ती निकाली गई है। बिहार में एक चीज़ अच्छा होता है ना कि जो भी भर्ती आती है ना वो ऑल इंडिया बेसिस पे, सीट बहुत कम है। अगर कांस्टेबल की जो भर्ती आई हुई है उसके मुकाबले देखेंगे तो ये बहुत कम सीट है 1275, क्योंकि इन्होंने पहले ही बता दिया था कि भाई 1275 सीट पर ही हम भर्ती देने वाले हैं। तो खैर कोई बात नहीं। फॉर्म चालू हो रहा है 5 अक्टूबर से और आज है 30 तारीख, मतलब आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 4-5 दिन का समय है। कुछ डॉक्यूमेंट जैसे रेसिडेंशियल, कास्ट, जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वगैरह अगर आपको बनवाना है, नहीं बनवाए हैं, जिनका बना हुआ अति उत्तम, नहीं बनवाया है तो बनवा करके रख लीजिए, क्योंकि भाई 5 तारीख से ऑनलाइन से फॉर्म चालू हो जाएगा। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, और कोई माध्यम नहीं है, ऑफलाइन वगैरह फॉर्म नहीं भरना है। जो भी भराएगा ऑनलाइन। 5 नवंबर तक लास्ट डेट है, मतलब इतने तारीख तक आपको फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट कर लेना है। और एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भरेंगे, एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म भरा जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि कुछ गलत हुआ तो दूसरा आवेदन कर दे, सब रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्शन का कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब भी आवेदन भरिएगा तो एकदम ध्यान से भरिएगा। और ये सारी डिटेल जो है ना आपको मैं डिटेल में इसलिए दे पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरी अगर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है ए टू जेड। satyaresult.com पे अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको दिख रहा होगा वेबसाइट का नाम, तो वहाँ पर भी जा करके आप चेक कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिएगा, सबसे पहले अपडेट आपको मिलते रहेगी। एज की बात करेंगे तो 20 से 37 साल, कम से कम 20 साल होना चाहिए भाई। ग्रेजुएशन जो होता है ना 18 में तो कंप्लीट होता नहीं है, लगभग 20-21 साल हो ही जाता है। तो कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल, जिसका एज किसी भी जॉब के लिए पार हो चुका है। अगर आप ग्रेजुएट है और अगर जनरल कैंडिडेट में पुरुष हैं, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर यही मैं बीसी ईबीसी बिहार की बात करूँगा, बिहार के केवल कैंडिडेट, अदर स्टेट के जो भी है वो जनरल में फॉर्म डालिएगा। ठीक है, 20 से 37 वाले में अगर बिहार के बीसी ईबीसी में आते हैं तो 20 से 40 साल, मतलब 3 साल की छूट आपको मिल रही है। और SC ST अगर बिहार के हैं तो 20 से 42 साल, आपको 5 साल की छूट आपको मिल रही है। तो ये एज आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो एज है ना वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एज का कट ऑफ वगैरह थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं एज का कट ऑफ की बात करूंगा भाई 20 साल कब पूरा होना चाहिए, कब 37 साल होना चाहिए, तो 1 अगस्त 2023 को अगर आपका 20 साल हो रहा है तो भर लीजिए। अगर 37 साल से ज़्यादा हो रहा है 1 अगस्त को तो नहीं भर सकते, ये चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसी डेट तक आपका एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो मैंने शुरू में ही बताया ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, BTech BSc और जो भी आर्ट साइंस कॉमर्स सब चलेगा। ठीक है, ए टू जेड सभी भर सकते हैं। और छोड़िएगा नहीं, भर दीजिए। थोड़ा सा फी जो है आपको रोक सकता है, सोचने पे मजबूर कर सकता है, क्योंकि फी थोड़ा सा ज़्यादा है। SC ST अगर आप बिहार के हैं तो 400 रुपये लगेगा। साथ में लड़कियां भी अगर बिहार की हैं किसी भी कैटेगरी में तो 400 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर ऑल कैटेगरी की बात करेंगे, BC EBC जनरल EWS बिहार या बिहार के बाहर के हैं तो 700 रुपये लगेगा। इतना खर्च कीजिएगा तब ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, फॉर्म भरने से पहले किस कैटेगरी में कितना सीट है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान से देख लीजिए।
बीसी कैंडिडेट बिहार के जो भी हैं उनके लिए 107 सीट है, अगर आप बीसी में आते हैं तो 107 सीट आपके लिए है। जनरल वाले के लिए 441 है। एससी कैंडिडेट बिहार के 275, एसटी बिहार के 16 सीट है। ईबीसी ठीक है उनके लिए 238 है। और बीसी अगर फीमेल लड़कियां बीसी कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 82 सीट है। और ईडब्ल्यूएस में जो भी आते हैं बिहार के 111 सीट है आपके लिए। अदर स्टेट वाले को कैटेगरी में छूट नहीं है। अदर स्टेट वाले जनरल में अप्लाई कीजिएगा, 441 सीट पे फाइट करना है। अगर मान लीजिए आपके पास कास्ट जो भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है तो आप भी जनरल में ही अप्लाई कीजिएगा। आगे बात करते हैं, देखिए पुलिस की भर्ती है तो इसमें हाइट जो है थोड़ा सा मांगा जाता है, हाइट दौड़ वगैरह होना चाहिए। तो हाइट की बात करेंगे तो जनरली अगर पुरुष कैंडिडेट है, मेल जनरल में आते हैं या बीसी कैंडिडेट है तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और जनरली इतना लगभग हो ही जाता है। चेस्ट की बात करेंगे तो 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। छाती 5 का फुलाव होना चाहिए, तो 81 मान लीजिए, तो फुलाइएगा तो 86 हो जाएगा। ठीक है, अगर यही मेल ईबीसी कैंडिडेट है तो उनके लिए हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट 81। एससी एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए भी हाइट 160 चाहिए। मतलब आप लोगों को 5-5 सेंटीमीटर की छूट मिल रही है हाइट में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप हाइट 165 मान करके चल रहे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा है, मतलब सुविधा दी गई है 5 सेंटीमीटर की। लड़कियां ध्यान दीजिएगा 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। और अगर वजन की बात करेंगे तो 48 किलो आपका वजन कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट वगैरह इतना से आपको सब कुछ पता लग गया कि आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर एलिजिबल हैं, तैयारी अच्छे से चल रही है, अब अभी तैयारी चालू कीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। अब क्या है ना कि जो आपका पैटर्न बताया गया उसके अनुसार अब आपको फाइनल टचअप देना है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या बोला गया, टोटल 5 स्टेप आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहले प्री होगा, प्री मतलब जो प्री एग्जाम होता है और प्रारंभिक परीक्षा, वो मेन एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद पीईटी पीएसटी हो जाएगा, दौड़ वगैरह, आपका हाइट वगैरह मेजरमेंट हो गया। उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 5 स्टेप पास कीजिएगा, अच्छा खासा ज्वाइनिंग हो जाएगी। भाई दरोगा में अगले साल वर्दी आपकी कंधों पर सजेगी। ठीक है, प्री एग्जाम जो होता है केवल क्वालिफाई होता है, आपको पास करना होगा। मेरिट में इसका कोई रोल नहीं होगा। 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 नंबर का, मतलब हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का 100 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 2 घंटे का प्री का पेपर होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.2 है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग ध्यान दीजिएगा, सब में दिया हुआ 0.2 का नेगेटिव मार्किंग है। 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का 2 घंटे में बनाना है। अगर सिलेबस की बात करेंगे प्री एग्जाम में तो समसामयिक मुद्दे से और सामान्य ज्ञान से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, कम से कम 30% लाना होगा, मतलब आपको इसमें 200 में 30% नंबर कम से कम आपको लाना पड़ेगा। मतलब अगर 60 नंबर लेकर के आ जाइएगा ना तो पास हो जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर पास हो जाते हैं तब आप मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। मेन एग्जाम में भी सेम वही है, 100 क्वेश्चन 200 नंबर का, इसमें भी 2 घंटा, नेगेटिव मार्किंग 0.2, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर सिलेबस की बात करेंगे मेन एग्जाम में तो सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक दक्षता, भूगोल, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, ये सब सारी चीज़ें नागरिक शास्त्र से आपका सवाल रहने वाला है। और इन सब चीज़ों का एक बार थोड़ा सा ना प्रिपरेशन चालू कर लीजिए, क्योंकि 5 दिन इधर 1 महीना उधर ये समय, उसके बाद फॉर्म भराने के बाद जो भी समय मिलेगा उसके अनुसार तैयारी कर लेना है। तैयारी हो जाएगा तो फिर आप अगर मेन एग्जाम वगैरह क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर दौड़ में पार्टिसिपेट होंगे। दौड़ के लिए 1.5 किलोमीटर 1.6 और 1.5 नहीं बोल सकते 1.6 किलोमीटर है, 6.5 मिनट में लड़कों को पूरा करना है। लड़कियाँ 1 किलोमीटर है, 6 मिनट का समय है, आपको भी पूरा करना पड़ेगा। दौड़ निकाल लीजिएगा तो हाई जंप होगा और जिसको ऊंची कूद बोलते हैं। लड़कों के लिए है 4 फीट, लड़कियों के लिए 3 फीट, तो ये तो ठीक है, जेन्युइन है। लंबी कूद और जिसको लॉन्ग जंप बोलते हैं, दूर तक कूदना, 12 फीट लड़कों को है और लड़कियों को 9 फीट कूदना है। ठीक है, इतना क्लियर रहना चाहिए। प्रिपरेशन चालू कीजिए अगर रिटर्न मजबूत है तो। गोला फेंक भी है, 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना है लड़कों को, और लड़कियों को 12 पाउंड का गोला लगभग 10 फीट फेंकना। अगर इतना कर लीजिएगा तो आपका मेरिट में नाम आने का बहुत चांस रहेगा। और जो मेरिट है ना, ये मेरिट आपका रिटर्न मेन एग्जाम पे बनेगा, प्री पे नहीं बनेगा, केवल मेन एग्जाम। और ये सब केवल क्वालिफाई है, दौड़ना, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये केवल क्वालिफाई है, पास करना है। मेन एग्जाम पे सब कुछ होने वाला, तो इसका जो तैयारी है जम के कीजिएगा। उसके चक्कर में प्री को मत भूल जाइएगा। प्री
हल्का तैयारी कीजिए, अगर बढ़िया तैयारी है तो अति उत्तम, अगर समय कम है और तैयारी ज़्यादा करना है तो थोड़ा सा फोकस दे करके चलिए और इस हिसाब से अगर तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन होगा। कोई डाउट हो ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ी रहिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप जो भी लिंक वगैरह चाहिए या वेबसाइट से जुड़ा हुआ फॉर्म कैसे भरना है, कब भरा जाएगा, ये सारी चीज़ें मेरी वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेंगी, वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं। और हाँ, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।